हमारे पास कहाँ इतने पैसे, कैसे करते इसकी शादी। रिश्तेदार भी ताना मारने लगे। ये सब कुछ चुपचाप सुनती और सहती रहती। लेकिन माधव भैया हैं कहाँ? वो वैद्य जी के पास गए, उनको बहुत चोट लगी है। सुलेमान भाई गए हैं उनके साथ। पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने से कुछ नहीं होगा दामी। ये पैसे वाले लोग, ये पैसे पर पुलिस को खरीद लेते। तो क्या करें अजय? हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते ना। हम सबको, गांव वालों को एक साथ लेकर लड़ाई लड़ना। तुम्हें क्या लगता है अजय, कानून को हाथ में लेना सही होगा? मैं कहाँ कह रहा हूँ कि कानून को हाथ में ले लो। हम सबको अहिंसात्मक ढंग से जगदीश राज के खिलाफ अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। जगदीश राज का इस गांव में खाना पीना सब मुश्किल करना होगा। फिलहाल तो उसने हम सबका जीवन मुश्किल में डाल रखा है। शांति से तो इस गांव में जी नहीं सकते, रह नहीं सकते। बहुत बहुत असहाय महसूस कर रही हूँ दामिनी बहन। हिम्मत मत हारिए भाभी, मुश्किलें तो जीवन में आती ही रहती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन मुश्किलों के सामने हम घुटने टेक दें। उन मुश्किलों का सामना करके हम मंजिल को हासिल करेंगे। बसंती भाभी, हम ये लड़ाई लड़ेंगे जरूर और जीतेंगे भी। मगर कैसे जीतेंगे? वो लोग तो बहुत ताकतवर हैं। हम तो उनके आगे कहीं भी नहीं ठहरते। समंदर की तूफानी लहरें बहुत मजबूत होती है बसंती भाभी। वो किसी को डिगा तो सकती है, पर एक छोटा सा नाविक लहरों को चीरते हुए अपनी मंजिल प्राप्त कर लेता है। जगदीश राज के हमारी जमीन पर कब्जा करेगा, उसकी तो हम लोग ऐसी हालत करेंगे कि अपना मुंह छुपाने के लिए उसको जगह तक नहीं मिलेगी। भाभी, माधव भैया जैसे ही घर आए उन्हें हमारे पास भेजिएगा। मैं एसडीएम साहिबा से उनके बारे में बात करूंगी, वो आप सबकी मदद जरूर करेंगे। अब तो हमें आप सबका ही सहारा है और कोई नहीं है इस गरीब का। ये आप क्या कह रही है बसंती भाभी? आप अकेली नहीं है इस लड़ाई में, हम सब लोग आपके साथ हैं और हम सब मिलकर आपकी लड़ाई लड़ेंगे। ये लड़ाई अब हमारी, हम सब मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे और मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि इस लड़ाई को हम सब जीतेंगे। भगवान करे ऐसा ही हो। कभी कभी तो विश्वास टूटने लगता है। सत्य की विजय होगी। अगर सत्य इतना परेशान होगा तो दुनिया में कौन सच्चाई के रास्ते पे चलेगा? ये भी एक विडंबना है भाभी। सत्य की राह मुश्किल जरूर हो सकती है, लेकिन सदियों से सच ही जीतता आया है। सत्य परेशान जरूर हो सकता है, मगर पराजित नहीं। और अधर्म, पाप और झूठ का अंत होता है। आप हिम्मत मत हारिएगा भाभी, हम ये लड़ाई लड़ेंगे जरूर और जीतेंगे भी। अच्छा भाभी, मैं चलती हूँ। आप हिम्मत मत हारिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। और माधव भैया आए तो उनसे कहिएगा कि उनकी दामिनी बहन आई। अब मैं चलती हूँ। चले अजय। हे तुलसी माँ, इन दोनों को लंबी उम्र देना। कम से कम ये गरीबों के साथ खड़े तो होते हैं। सीता बेगम, सीता बेगम। हाँ, एक गिलास पानी ले आइए। जी लाई। ये लीजिए, आपके लिए गर्मा गर्म हलवा और ये पानी। पर कहाँ चले गए थे आप? कब से आपका इंतजार कर रही थी।
कि यहीं पास में ही खेत पे गया था। आजकल ये हुकुम सिंह और जगदीश राज सबके नाक में दम करके रख दिया है। अपने मॉल बनाने के चक्कर में तो किसानों की जमीन हड़पने के लिए दिन रात साजिश में लगे रहते हैं। समझ में नहीं आता है कि इन लोगों को अकल कब आएगी। दूसरों को परेशान करने में इन्हें कितना मजा आता है। सच कहा आपने। गांव के सभी लोग इन लोगों से तंग आ चुके हैं। अपनी दामिनी भी कितनी परेशान हो चुकी है। आए दिन रोज नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है उसे। इतनी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। माधव के केस के बाद तो लगता है कि इस गांव में अब कोई सुरक्षित ही नहीं है। हर वक्त एक सबके मन में डर सा लगा रहता है। और उस जगदीश राज को तो अब कानून का भी डर नहीं है। सच में ऐसे लोग हैं कि हमें हमारी ही जमीन पर खेती करना दुश्वार हो गया है। एक तरह से गुंडा राज हो गया है। लेकिन जल्द ही कुछ करना होगा, वरना ऐसे तो गांव में रहना मुश्किल हो जाएगा। कोई बात नहीं है बेगम, देखिएगा अल्लाह ताला जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। हलवा खाइए। जीजा जी, ये है माधव की जमीन। अच्छा। और ये है पूरी मॉल बनाने की जमीन। और इधर किनारे किनारे बिल्डिंग्स भी बनेंगी। इन्हीं जमीनों के बारे में हुकुम सिंह ने बात की थी। मैंने पानी की तरह पैसा बहाया और कुछ किसानों ने तो वादा भी किया था जमीन देने का। मुझे किसी भी हालत में ये जमीनें चाहिए। पर रुकावट तो माधव की जमीन कर रही है जीजा जी, क्योंकि उसकी जमीन बिल्कुल बीच में है। बिना उसकी जमीन हासिल किए हम दूसरे किसान भाई बहनों की जमीनों के बारे में कैसे बात कर सकते हैं? तो फिर क्या करें? इसी बात का तो रोना है जीजा जी कि क्या करें। मुझे रोना नहीं है, रुलाना है। मैंने जिंदगी में रोना नहीं सीखा, रुलाना सीखा है। मैंने पानी की तरफ पैसा बहाया है कि मुझे कोई परेशानी ना हो, क्योंकि तुमने और हुकुम सिंह ने इस बार मुझे परेशानी में डाल दिया है। मैंने क्या किया जीजा जी? माधव से जमीन खरीदने गए थे, जमीन तो मिली नहीं, उल्टा झगड़ा करके वापस आ गए। एक तो प्रोजेक्ट पहले से अधर में लटका हुआ है, किसी तरह से पास होने के कार पे पहुंचा है, उसमें भी नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। मुझे तो कभी कभी डर लगता है कि दामिनी प्रोजेक्ट रुकवा ना दे। एक माधव के चलते सारा खेल खराब हो गया। जीजा जी, माधव को मुझ पे छोड़ दीजिए। मैंने कब पकड़ा है माधव को? मैंने तो उसको तुम्हारे ऊपर ही छोड़ रखा है। प्यार से समझाते तो शायद तुम्हारी बात मान भी जाता, मगर तुम्हें प्यार से काम निकालना कहां आता है। अब दामिनी इसी बात को मुद्दा बनाकर पूरे गांव में घूमेगी और किसान भाई बहनों की झूठी हमदर्दी हासिल करेगी। वो बहुत चालाक है, मौके का फायदा उठाना अच्छी तरह जानती है। वो किसानों को समझाएगी कि धरती हमारी माँ है, वो हमारा पेट भरती है। क्या जमीन बेचना उचित है? क्या किसान भाई बहन
उसके बहकावे में आ जाएंगे और हमारा करोड़ों का प्रोजेक्ट धरा का धरा रह जाएगा। नहीं जीजा जी, मेरे रहते ये प्रोजेक्ट बंद नहीं हो सकता। मैं कुछ भी करूंगा पर गंगापुर के किसान भाई बहनों की जमीन हासिल करके रहूंगा। अरे चुप कर, एक माधव की जमीन तो खरीद नहीं पाए। आप रिपोर्ट लिख रहे हैं तो ठीक है, वरना हम एसडीएम के पास जा रहे हैं। अरे नहीं नहीं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बताइए क्या लिखना है, बताइए। लिखिए। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। चले गंगापुर को खरीद लें। चुनाव भी तो जीत रहे थे, उसमें पैसा पानी की तरह बहाया। क्या हुआ, उसमें जमानत भी जब्त हो गई तुम्हारी। अरे जो प्रत्याशी अपनी जमानत नहीं बचा सकता उसको चुनाव लड़ने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए। अब दामिनी सरपंच है और सबसे बड़ी दुश्मन है मेरी। वो मेरा भला कभी नहीं चाहेगी। देखना, यदि किसान भाई बहन हमें जमीन देने को राजी भी हो गए ना तो कोर्ट से वो ऑर्डर लेके आएगी, स्टे ऑर्डर। डर मुझे दामिनी से है, उससे ज्यादा मुझे अजय से है, क्योंकि वो दामिनी का साथ देता है। तो साथ देने से क्या होगा जीजा जी? साथ देने से ही वो चुनाव जीती है, वरना वो गंगापुर का सरपंची का चुनाव कभी नहीं जीत पाती। और हमारा प्रोजेक्ट रोकने में दामिनी का साथ देगा, बल्कि वो किसान भाई बहनों को समझाएगा कि दामिनी का साथ दो, क्योंकि वही जगदीश राज के कहर से तुम्हें बचाएगी। तब तो जीजा जी अजय को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। क्या? एक गलती कभी मत करना, उसे माधव समझने की भूल मत करना। उसे प्यार से पटाओ, पैसे से खरीदो, उसे दामिनी से अलग करने की रणनीति बनाओ, पर मारपीट करने की गलती कभी मत करना, तब मामला बिगड़ जाएगा। एक तो परमिशन के लिए प्रॉब्लम पहले से ही हो रही है, ऊपर से ये भी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। कोई मुसीबत खड़ी नहीं होगी जीजा जी। अरे रंजीत मुसीबत को झेलते हुए ही बड़ा हुआ है और ये तो कुछ भी नहीं है। आप कहते हैं तो मैं अजय को समझाने की कोशिश करूंगा, पर अगर नहीं माना तो फिर उसे रंजीत के स्टाइल में समझाना पड़ेगा। भाई प्यार से काम निकालना, कोई गड़बड़ मत करना। जीजा जी आप निश्चिंत रहिए, सब ठीक होगा। ठीक है, अभी चलो। ठीक। इंस्पेक्टर साहब, वो आदमी गांव में जंगल राज फैलाए हुए हैं और आप कहते हैं कि ये सीरियस वाली घटना नहीं। वो जब चाहे किसी को मारे पीटे। क्या आपको इसमें परेशानी नजर नहीं आती? और माधव भाई को मारने का क्या अधिकार है उसके? अरे माधव भाई अपनी जमीन नहीं देना चाहते हैं तो कोई उनकी जमीन उनसे जबरदस्ती छीन लेगा? बताइए आप। क्योंकि उन्हें पता है कि पुलिस कुछ नहीं करेगी। जब आपको पता है पुलिस कुछ नहीं कर रही है तो आप फिर यहाँ पर क्यों आए? अपने हिसाब से निपटा लीजिएगा। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप इस तरीके से बात नहीं कर सकते। तो आप हमें कानून सिखाएंगे। वैसे आपकी तारीख क्या है? यह है जर्नलिस्ट सानिया। और इंस्पेक्टर साहब, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इन्हें कानून की बहुत समझ है। तो ये बताइए आप लोग चाहते क्या हैं? इंस्पेक्टर साहब एक बात बताइए, रंजीत जैसे लोग गरीब को मारते पीटते हैं, तब आपका कानून कहां चला जाता है? तब आपको अपनी ड्यूटी याद नहीं रहती? मैडम, ये आपका पंचायत भवन नहीं है। ये आप बोलते जाएंगे और हम सुनेंगे। इंस्पेक्टर साहब, वही तो मैं भी आपसे कह रहा हूं कि हम लोग भी आपको कुछ सुनाना नहीं चाहते और आपसे कुछ सुनना नहीं चाहते। हम लोग रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए आए।
आप रिपोर्ट लिख दीजिए। और हाँ, आपको कोई इसमें दिक्कत है तो बता दीजिए, हम जाते हैं उच्च अधिकारी के पास। अरे नहीं, मुझे क्या तकलीफ होगी। मैं तो बस यही चाहता था कि आप लोग ये मामला बैठ कर आपस में सुलझा लीजिए, और क्या। तो आप ये चाहते हैं कि हम ये सारी चीजें ऐसे ही सहते रहें और जगदीश राज और हुकुम सिंह अपनी मनमानी करते रहे? आप रिपोर्ट लिख रहे हैं तो ठीक है, वरना हम एसडीएम के पास जा रहे हैं। अरे नहीं नहीं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बताइए क्या लिखना है, बताइए। लिखिए। हमें यहाँ आए कितने दिन हो गए, पर आप आज तक हमें जमीन नहीं दिला पाए। क्या ऐसे मॉल बनेगा? अरे अगर आप जमीन नहीं दिला सकते थे तो पहले बता देते। जीजा जी को दिल्ली से यहाँ क्यों बुलाया? मुझे तो लगता है कि गंगापुर का कोई भी किसान भाई बहन आपकी बात नहीं मानते। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। हुकुम सिंह हुक्म का वो इक्का है जिसके बिना कोई भी खेल जीता नहीं जा सकता। ये जीजा साले कुछ भी कर ले, बिना हुकुम सिंह के तो जमीन का टुकड़ा भी नहीं इनको मिलने वाला। अपना तो काम है 2 लोगों को लड़वाना, फिर उसके जरिए पैसा कमाना। पैसा खनकाओ, जमीन पाओ। अरे आओ आओ रंजीत बाबू आओ। आपने बुलाया हुकुम सिंह जी और हम चले आए। अरे आजकल तो आप बहुत छाए हुए, फेमस हुए जा रहे हो। चुनाव लड़ने का आपका अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। चलो हार जीत तो लगी रहती, परंतु आपका दामिनी के खिलाफ लड़ना बहुत ही बढ़िया था। क्या है ना रंजीत बाबू, किसी भी खेल में हार जीत मायने नहीं रखती, खेल में भाग लेना मायने रखता है। और जिस तरह जगदीश राज जी आपकी तारीफ करते हैं ना, उससे तो आप बहुत ज्यादा फेमस हो रहे हैं। और सच कहें तो होना भी चाहिए, क्योंकि आगे चल के आपने सेठ जी का कारोबार जो संभालना, तो फिर हम तो आपके साथ हमेशा खड़े ही हैं। मैं आपकी ये चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाला। हमें यहाँ आए कितने दिन हो गए, पर आप आज तक हमें जमीन नहीं दिला पाए। क्या ऐसे मॉल बनेगा? अरे अगर आप जमीन नहीं दिला सकते थे तो पहले बता देते। जीजा जी को दिल्ली से यहाँ क्यों बुलाया? मुझे तो लगता है कि गंगापुर का कोई भी किसान भाई बहन आपकी बात नहीं मानते, क्योंकि अगर वो मानते तो जमीन के लिए हमें इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ती। पता है जीजा जी का कितना पैसा बर्बाद हो रहा है इस प्रोजेक्ट में? नहीं ना? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि करोड़ों के वारे न्यारे हो गए, पर आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे जीजा जी फ्रस्ट्रेशन में आ गए हैं, क्योंकि पानी की तरह पैसा तो वो बहा रहे हैं ना। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ हुकुम सिंह जी, कि जीजा जी ने मॉल बनाने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है।
और मुझे किसी भी कीमत पर ये जमीन चाहिए। रंजीत बाबू, 3-4 लोगों की जमीन तो मैं आपके जीजा जी को दिला चुका और बाकी के किसान भाई बहनों से जमीन की बात चल रही, वो भी जमीन देने को तैयार है, बस थोड़ा सा भाव ज्यादा मांग रहा है। और सच कहें तो ऐसे समय पे पैसे को नहीं देखना चाहिए। लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि मॉल बनाने के लिए जमीन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए उनको पता है जगदीश जी इसके लिए मुंह मांगी कीमत देंगे और वो भी अपना मुंह पूरा फाड़ रहे हैं। पर हम भी कम नहीं है, उनके मुंह में मुंह मांगी कीमत ठूस देंगे और जमीन हमारी। बस आप काम शुरू कीजिए। हाँ, एक बात और है, माधव की जमीन जरूरत की, पर वो भी मिल जाएगी। वो थोड़ा सा बहकावे में आ जाता है, पर था वो मेरा भक्त, उसकी जमीन भी पहले मेरे पास ही गिरवी पड़ी हुई, पर थोड़ा सा संकी है, पर घबराने की कोई बात नहीं, उसकी जमीन हमें मिल जाएगी। इसीलिए तो उसकी जम के धुलाई करनी पड़ी, वरना अगर सीधे से मान जाता तो आज चारपाई पे नहीं लेटा होता। अब बिना उसकी जमीन के हमारा मॉल नहीं बनेगा। ये उस पर निर्भर है, या तो वो पैसे से मानता है या लात घूसे खाकर। अरे रंजीत बाबू, जो काम पैसे से बन सकता है उसके लिए मारपीट करना कोई बुद्धिमानी तो नहीं है। मैं तो बोलता हूं कि माधव को मुंह मांगी कीमत दे दो। अगर एक बार माधव की जमीन हमारे कब्जे में आ गई तो समझो सभी किसान भाइयों बहनों की जमीन भी आपको मिल जाएगी। तो आप कहना क्या चाहते हैं? अगर हम पैसा बढ़ा देंगे तो ये लोग जमीन दे देंगे? यही तो समझा रहा हूं रंजीत बाबू, पैसे में बड़ी ताकत है। जमीन तो क्या, लोगों के ईमान भी बिक जाते हैं। अपना बहुत सालों का तजुर्बा है, पैसा ना हो तो जिंदा क्या, मरने के बाद भी कोई हाथ लगाने वाला नहीं है। शमशान घाट पर लाश जलाने के लिए भी पहले पर्ची कटानी पड़ती है। जीजा जी बिल्कुल सही कहते हैं। कई लंपट मरे होंगे, तब जाके एक हुकुम सिंह पैदा हुआ होगा। जीजा जी सच तो मेरी तारीफ कर रहे थे। समझ नहीं पाता कि वो दोस्ती निभाते हैं या दुश्मनी। पर मैं तो खुलकर दुश्मनी निभाता हूँ। अब या तो जमीन मिलेगी या इन लोगों की ढपली बजेगी। ढपली वाले ढपली बजा। रंजीत बाबू, इस दुनिया में सुपर पावर वही कहलाता है जिसके पास पैसा और ताकत दोनों होती। बस जीजा जी का खजाना खोलो और अपनी बाजू, फिर देखो पूरे गांव की जमीन तुम्हारे कदमों में होगी। तो मैं समझूं कि आप बाकी की जमीनें भी हमें दिला सकते हैं? कसम ऊपर वाले की, तुम तो अपने जीजा से भी आगे जाओगे। चूना लगाने की कला तो कोई आपसे सीखे। इसी के सहारे तो हुक्म जी रहा है। अरे जगदीश जी, फोन तो उठाइए। हाँ यादव, बोलो क्या बात है? जगदीश साहब, अजय और दामिनी पुलिस स्टेशन आए थे, वो भी एक प्रेस रिपोर्टर के साथ आपके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने। तो मार के भगा देना चाहिए था ना। कोई भी मुंह उठा के आएगा मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखाने तो तुम लिख दोगे, वो भी मेरे खिलाफ। आपके खिलाफ नहीं है, रंजीत के खिलाफ है, और मुझे रिपोर्ट तो लिखनी पड़ेगी। अरे मैं तो बात को टाल रहा था, पर एसडीएम तक जाने की धमकी देने लगी, और दामिनी को तो आप जानते ही हैं। ये चहकते और महकते फूल कितने सुंदर लग रहे हैं। ये अनोखी सुंदरता हम इंसानों को प्रकृति की ओर से दी गई सबसे प्यारी भेंट है। ऐसा नहीं है अजय, तुम मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हो। तुम्हें पता है
जब तक तुम दिल्ली से आए नहीं थे तब तक खुद को बहुत अकेला महसूस करती थी।